जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को, भगवत प्रेमी भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं। पूर्व वीडियो में श्रीमद् भागवत मूल पाठ विधि का हमने श्रवण किया था। विनियोग, ऋष्यादिन्यास, अंगन्यास, करन्यास और ध्यान के विषय में हमने अध्ययन किए थे। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा नहीं है तो आपको ये मिल जाएगा, श्रीमद् भागवत मूल पाठ विधि। आप जो है वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत मूल पाठ की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग महात्म्य का पाठ करते हैं। महात्म्य का अध्ययन करेंगे। ये अध्याय लंबा है, कम से कम इसमें 80 श्लोक हैं, तो हम 20-20 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। मैं एक श्लोक को 2 या 3 बार दोहराऊंगा ताकि आप लोगों को इसका लाभ मिल सके, उच्चारण शुद्ध रूप से हो जाए। भले ही समय लग जाए लेकिन आपको लाभ मिलना चाहिए। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग श्रीमद् भागवत महात्म्य में प्रवेश करते हैं। पद्म पुराण अंतर्गत जो महात्म्य बताया गया है उसमें हम लोग प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले लिखा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत महात्म्यम। श्रीमद् भागवत महात्म्यम, ठीक है। उसके बाद लिखा है कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियम्। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियम्। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतम्। मैं पुनः दोहराता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। कृष्णं नारायणं वन्दे, उसके बाद कृष्णं वन्दे ब्रज प्रियम। फिर कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम, ठीक है। उसके बाद अथ प्रथमोऽध्यायः। अथ देखिए, बहुत से मूल पाठक अथ को अथ कहते हैं। अथ नहीं कहना, इसमें हलंत नहीं है, अथ अ की तरह बोलना है। अथ प्रथमोऽध्यायः। फिर उसके बाद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो इसका ध्यान रखना है आपको। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो ध्यान दीजिए उच्चारण कैसे करना है। सच्चिदानंद रूपाय, यहाँ रुकना है। फिर विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, फिर तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वयं नुमः लिखा है, श्री कृष्णाय वयं नुमः। नमः नहीं है, नुमः।
बहुत से हमारे प्रवक्ता जन बहुत श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा वाचक हैं, बहुत ही कथा कर चुके हैं, लेकिन बहुत से कथावाचकों को मैंने ये कहते सुना है कि नमः कहते हैं वहाँ पे, तो श्री कृष्णाय वयम नुमः है वहाँ, ठीक है ना। इस बात का जरूर आप लोग ध्यान रखिए। तो पहला श्लोक हमारा हो गया। अब आइए हम द्वितीय श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो द्वितीय श्लोक में लिखा है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो देखिए, यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम, ठीक है। यम प्रव्रजन्तमनुपे, दीर्घ में रुकना है, तमपेत कृत्यम, उसके बाद द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस, उधर आधा सौ को बोल देना है, तरवो विनेदुस, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। तो कैसे बोलेंगे हम इस श्लोक को? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। तो हम लोगों का द्वितीय श्लोक हो गया। अब आइए हम लोग तीसरे श्लोक में चलते हैं। तीसरे श्लोक में लिखा है, नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामती, नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामती, कथा मृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। तो तीसरा श्लोक कैसे लिखा है? नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्, ऐसे बोलना है। तो 3 श्लोकों का हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं। आइए हम चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। चौथे श्लोक की ओर हम लोग अब अग्रसर होते हैं। तो चौथे श्लोक में लिखा है, शौनक उवाच, शौनक उवाच, शौनक उवाच, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। देखो, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, यहाँ रुकना है। फिर कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याहि, बड़े ऊ की मात्रा है, सूताख्याहि कथासारम मम कर्णरसायनम, सूताख्याहि कथासारम मम कर्णरसायनम, ऐसे बोलना है। तो अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ
सुताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायनम। तो आइए हम लोग 5वें श्लोक में चलते हैं। 5वें श्लोक में लिखा है, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। तो आप लोग भी बोलते रहिएगा, स्क्रीन में आप लोगों को दिखता रहेगा और आप लोग बोलते रहिएगा। उसके बाद 6वां श्लोक, इह घोरे कलौ प्रायो, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः, जीवश्चासुरतां गतः। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्, शोधने किं परायणम्। तो कैसे बोलना है, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम्। ये 7वां श्लोक है। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः, देखिए श्रेयसाम पहले बोलना है, फिर यद बोलना है। यद के बाद नीचे भ लिखा हुआ है ना, तो वो पूरा है, तो यद भवेत् आधा चौको बोल देना है। यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम्। ठीक है। फिर दूसरे लाइन में, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। तो ये पूरा श्लोक कैसे है, श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानं च पावनम्, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसे बोलना है। फिर उसके बाद 8वें श्लोक में लिखा है, चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो हम लोगों ने 8वें श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। अब आइए हम लोग 9वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है, सूत उवाच, सूत उवाच प्रीतिः शौनक चित्ते ते, ते पे रुकना है, प्रीतिः शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च
प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च। ठीक है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। आइए अब हम लोग 10वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। भक्त्यो भक्त्यो घवर्धनम, भक्त्यो घवर्धनम यच्च, भक्त्यो घवर्धनम यच्च कृष्ण संतोषकारकम। भक्त्यो घवर्धनम, ठीक है, भक्त्यो घवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते भिधास्यामि, तदहम ते भिधास्यामि सावधानतया शृणु। तदहम ते भिधास्यामि सावधानतया शृणु। हम लोगों ने 10वें श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। अब आइए 11वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। तो क्या लिखा है? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। मैं पुनः इस श्लोक को दोहराता हूँ। तो लिखा है कालव्याल मुखग्रास, यहाँ रुकना है, त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। यहाँ तो 12वें श्लोक लिखा है एतस्मादपरं किंचिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते, एतस्मादपरं किंचिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्, जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। तो 12वां श्लोक हमने अध्ययन कर लिया। आइए 13वें श्लोक में चलते हैं। तो 13वें श्लोक में लिखा है परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमन्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमन्। तो 13वें श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन किया। अब आइए 14वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो 14वें श्लोक में लिखा है सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः, सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व
गृहीत्वैव सुधामिमाम् कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। तो 15वें श्लोक में लिखा है, एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम्। प्रपश्यामो वयं सर्वे प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। तो ये श्लोक कैसे है? एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम्। प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। ऐसे फिर 16वें श्लोक में लिखा है, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान्। ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवाञ्जहासः। ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। ऐसे उच्चारण करना है। फिर 17वें श्लोक में लिखा है, अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौष कथामृतम्। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौष कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। तो ऐसे बोलना है। कैसे बोलना है? 17वें श्लोक को ध्यान दें। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौष कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। और फिर लिखा है, राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। तो 18वें श्लोक को ध्यान दें। 18वें श्लोक में लिखा है, राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। ऐसे 19वें श्लोक को ध्यान दें। लघुन्यन्यानि जातानि लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ऐसे फिर 20वें श्लोक में लिखा है, मेनिरे भगवत रूपम मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ।
पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। तो 20वां श्लोक कैसा है? मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ऐसे ही